अरे बिरजेश, इधर आ। जी मालकिन बोलिए। अच्छा, तू मुझे ये बता, 2-3 दिन से कहाँ था, काम पर क्यों नहीं आया? मालकिन क्या बताऊं, मेरा ना एग्जाम था, मैं उसे देने गया था। एग्जाम? एग्जाम किस चीज़ का? तू तो घरों में काम करता है ना। वो ना मालकिन, मैंने आपको बताया नहीं, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। अरे तूने मुझे बताया क्यों नहीं? ये तो बहुत अच्छी बात है कि तू आईएएस की पढ़ाई कर रहा है। मालकिन मुझे लगा आप सुनकर गुस्सा करोगी, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। मैं क्यों गुस्सा करूँगी? मुझे तो और अच्छा लगा सुनकर। ज़रूरी नहीं है अमीर लोग ही बड़ी पोस्ट पर जाए। मालकिन फिर तो मुझे चोरी चोरी पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो आप मुझे कुछ बोलोगी नहीं। मुझे ये सुनकर ना बहुत अच्छा लगा। अब तुम ना बिना किसी टेंशन की पढ़ाई करो। और हाँ, अगर तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो मुझसे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगी। मालकिन आपने मुझ नौकर के लिए इतना कुछ बोल दिया, मैं उसी में खुश हूँ। और हाँ, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे बता दिया करूँगा। हाँ ठीक है। और तुम मुझे ये बता, तूने घर का सारा काम कर दिया ना? हाँ मेम साहब, घर का मैंने सारा काम कर दिया। चल ठीक है। तू मुझे ये बता, तूने मेरी गाड़ी तो साफ कर दी ना? मुझे ना बाहर जाना है किसी काम से। मालकिन मैंने गाड़ी तो भी साफ नहीं की, लेकिन मैं कर दूंगा। यहाँ की बस थोड़ी सी सफाई बची है, मैं इसे कर दूँ पहले। चल ठीक है, तू ना कर ले काम, मैं तेरा यहीं पर इंतज़ार करूँगी। ठीक है मालकिन। मैंने अपने घर की सफाई तो कर दी, अब मैं मालकिन के घर जाता हूँ सफाई करने के लिए। और हाँ, मालकिन से ना मैं कुछ पैसे ले लूँगा आज। अब मैं चलता हूँ। अरे बिरजेश, आ गया तू? हाँ मेम साहब, मैं आ गया। अच्छा ठीक है, तू ना मेरे लिए कप कॉफ़ी बना देना और घर का काम कर ले जल्दी से। मेम साहब, कॉफ़ी तो मैं आपके लिए बना दूंगा और घर का काम भी कर लूँगा, लेकिन मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? क्या बात करनी है, बोल। वो ना, मुझे 500 रुपये चाहिए थे। मुझे आईएएस की पढ़ाई के लिए एक किताब लानी है। बस इतनी सी बात? अगर तुझे और कुछ लाना हो तो बता दे, मैं तुझे और पैसे दे दूंगी। नहीं मेम साहब, मुझे और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप बस मुझे इतने पैसे दे दो। ठीक है, मैं तुझे पैसे तो दे दूंगी, लेकिन पैसे ना अपनी पढ़ाई में ही उठाना, कोई गलत काम में पैसे मत उठाना। नहीं मालकिन, मैं कुछ भी गलत काम नहीं करता। मैं दारू सिगरेट कुछ खाता पीता नहीं हूँ, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखता हूँ। और वैसे भी मेम साहब, मेरे पिताजी का सपना था कि मैं आईएएस बनूं। अब वो तो नहीं रहे, लेकिन मैं उनका सपना ज़रूर पूरा करूँगा। मुझे अच्छा लगा सुनकर तेरी सोच के बारे में। जो तू कह रहा है ना, उसे पूरा ज़रूर करना। हाँ मेम साहब, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, और बाकी बात रही किस्मत की।
देख, अगर तू मेहनत करेगा ना तो किस्मत भी तेरे सामने घुटने टेक देगी। बस तू अपनी मेहनत करनी बंद मत करना। मेम साहब, मेहनत तो मैं मरते दम तक करूँगा, क्योंकि मेरा आखिरी सहारा बस ये पढ़ाई है। तुझे 500 रुपये चाहिए थे ना? ये ले 500 रुपये, इनसे अपनी किताब ले आना। मेम साहब शुक्रिया, जो आपने मुझे पैसे दे दिए। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। तू ना अब घर का काम कर ले और मेरे लिए ना 1 कप कॉफ़ी बना दे। ठीक है मालकिन। और हाँ, काम खत्म करने के बाद मैं ना यहीं पर पढ़ लिया कर। ठीक है मालकिन, मैं काम खत्म करने के बाद यहीं पर पढ़ लिया करूँगा। ठीक है, अब तू काम कर ले। अरे क्या हो रहा है भाई ब्रजेश? अरे मस्ताना भाई, तुम आओ बैठो। और बताओ कैसे आना हुआ? बस भाई ऐसे ही आ गया घूमता फिरता। भाई तुम्हारी तो जिंदगी बहुत अच्छी है और तुम तो आराम से शहर में रहते हो। हाँ यार, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिंदगी तो बहुत अच्छी कट रही है हमारी शहर में, किसी चीज की कमी नहीं रहती। अच्छी बात है यार, बस किस्मत है तुम्हारी भी। हाँ यार ये तो है, लेकिन तू मुझे ये बता, तू पढ़ाई किस चीज की कर रहा है? पढ़ाई पढ़ाई तो भाई मैं आईएएस की कर रहा हूँ। आईएएस की पढ़ाई? क्या बात है यार, तुझमें तो बहुत हिम्मत है। हाँ भाई, कर तो रहा हूँ कोशिश, क्या पता भगवान मेरी सुन ले। यार वैसे एक बात बताऊं, कोशिश करने से ना कुछ भी नहीं होता। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मेरे कहने का मतलब ये है, आजकल मेहनत से कुछ नहीं होता, सब काम रिश्वत देकर होते हैं। हाँ भाई ये तो है, लेकिन मैं ना कभी रिश्वत का सहारा नहीं लूँगा, मैं अपनी मेहनत से आगे जाऊँगा। तो फिर भाई तू कभी आगे नहीं जाएगा? मतलब ये, अगर तू अपनी मेहनत से आगे भी जाएगा ना तो तेरी नौकरी कागजों के नीचे दबा दी जाएगी और फिर कोई पैसे वाला ना तेरी नौकरी छीन लेगा, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या भाई, ऐसा भी होता है? हाँ भाई ऐसा ही होता है, लेकिन तू टेंशन न ले, मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि तू मेरे गाँव का है। भाई तुम मेरी मदद जरूर करना, मुझे किसी भी हालत में ये नौकरी जरूर चाहिए। देख मदद तो मैं तेरी कर दूंगा, लेकिन तुझे ना पहले 2 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर के अधिकारियों को ना पहले पैसे चाहिए होते हैं, तब जाके नौकरी लगती है गरीब लोगों की। लेकिन मैं इतने पैसे लाऊंगा कहाँ से? अरे कहाँ से क्या, जहाँ तू काम करता है ना वहाँ से लिया, दे देगी तेरी मालकिन तुझे आराम से पैसे। हाँ भाई सही कह रहे हो तुम, मैं करता हूँ पैसों का इंतजाम। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। मेम साहब रुको। हाँ बोलो, क्या हुआ? बोना मेम साहब, मुझे आपसे थोड़े पैसों की जरूरत थी। पैसे? अभी तो दिए थे ना तुझे। मेम साहब अब ना मेरी नौकरी लगने वाली है और मुझे उसके लिए ना 2 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक है, मैं कर दूंगी 2 लाख रुपए का इंतजाम, लेकिन सारा काम ना होशियारी से करना। ठीक है मेम साहब, आप मुझ पर ना भरोसा रखो, अब मैं आईएएस बन ही जाऊंगा। ठीक है, तुम ना पैसे 1 घंटा बाद ले लेना, वो ना घर पे पैसे नहीं है, मुझे अकाउंट से निकालने पड़ेंगे। ठीक है मेम साहब।
इधर आ। क्या हुआ ब्रिजेश, तुम्हारी नौकरी का अभी तक लगी नहीं? मैम साहब, मैं क्या बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। अरे ब्रिजेश भाई, तू आ बैठ। भाई, मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है, ये लो, इसमें 2 लाख रुपए हैं। ठीक है, अब तू मुझ पे भरोसा रख, तेरी नौकरी ना पक्का लग जाएगी। ठीक है भाई, मुझे तुम पर ना पूरा भरोसा है। ठीक है, अब तू जा। मेम साहब, ये सब हुआ है मेरे साथ। सब तो मुझे उस टाइम ही हो रहा था जब तूने मेरे से 2 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। मेम साहब, अब मैंने उम्मीद ही छोड़ दिया पढ़ाई लिखाई की। अब मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। देखो, तुम अपनी हिम्मत मत तोड़ो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी फिर से, लेकिन तुम मुझसे वादा करो आगे से तुम इन चक्करों में कभी भी नहीं पड़ोगे और अपनी मेहनत से आगे बढ़ोगे। मेम साहब, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जी जान लगा दूंगा मेहनत करने में। ठीक है, अब तो पढ़ाई करनी शुरू कर दे। ठीक है मेम साहब। बस का यार, बरसात हो गई। देखो, तुम्हारी नौकरी तो लग जाएगी, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं कर दूंगा तुम्हारी नौकरी का इंतजाम। अरे ब्रिजेश, तू यहाँ? हाँ, मैं। लगता है तू IAS ऑफिसर बन गया। हाँ, IAS तो मैं बन गया, वो भी अपनी कड़ी मेहनत से। अरे भाई ब्रिजेश, तुम्हारे 2 लाख रुपए का मैं क्या बताऊं। मैं शहर में गया था ना, तब किसी ने ना वो चोरी कर लिए। बस कर, अब मुझे पहले की तरह पागल बनाना। अब मैं पहले की तरह पागल नहीं रहा। पता नहीं तूने कितने मासूमों की जिंदगी बर्बाद की होगी और पता नहीं कितने नौजवानों का हौसला तोड़ा होगा। भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ना किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। बस कर, अब माफी ना तू जेल में मांगना। भाई मेरी बात तो सुनो।